वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकीलों को कहा गया है कि वो हाई कोर्ट जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट उनके जो केस को खत्म करने, उनको जमानत देने और जितनी भी मांगे उन्होंने अपनी स्क्वैशिंग पिटीशन के अंदर लगाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट इसे अब इंटरटेन नहीं करेगा। ज्यूरिडिक्शन का मसला उसने बताया है, उन्होंने बताया कि जो पहली स्टेप है, आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट से अगर आपको कोई निराशा हाथ लगती है या उसके डिसीजन का कोई रिवीजन कराते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं, सीबीआई का आरोप है कि एक शराब घोटाला हुआ है जिसके तहत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सिसोदिया इस वक्त 5 दिन की सीबीआई कस्टडी के अंदर है। 4 मार्च तक उनको सीबीआई कस्टडी में रहना है और इसी बीच सिसोदिया के लॉयर्स ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और ये केस बनता ही नहीं है ये कहते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं सुना है। उनका कहना है कि इस अर्जी को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। देखिए स्टेप क्या होती है जब एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा होता है और अगर आप उस प्रोसीडिंग से सहमत नहीं है तो आपकी दूसरी स्टेप क्या होगी। दूसरी स्टेप यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है और दिल्ली हाई कोर्ट से अगर उन्हें निराशा हाथ मिले तब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने से जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सीधे यहां मत आइए, हाई कोर्ट जाइए। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए? देखिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है 4:46 पर और सीधे तौर पर जज साहब ने ये कहा कि आपको कानूनी राहत, कानूनी विकल्प आपके लिए खुले हैं, आप उसको आजमा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होता है कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट में अगर आपकी नहीं सुनी जाती है या फिर आपको किसी तरह का राहत नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन उनके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी भी जो मनीष सिसोदिया की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल गलत गिरफ्तारी हुई है। इसमें जज साहब ने एक चीज़ और भी कहा है कि ये केस अर्नब और विनोद दुआ का ये केस नहीं है और आपको लिहाजा हाईकोर्ट जाना चाहिए था। पहले आपको हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था, लेकिन आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपके पास बचाव के लिए तमाम विकल्प हैं, रास्ते खुले हुए हैं और आप उसको आजमा सकते हैं, लेकिन जो रास्ता है, जो विकल्प है आपके लिए पहले हाईकोर्ट का। तो अब देखना होगा कि अब जो सुनवाई चल रही है उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको इस केस के लिए, चूंकि वो रिमांड पर है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी दी है और अभी आपके पास बचाव के रास्ते जरूर खुले हुए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होता है उसे आपको फॉलो करना चाहिए था, आपको हाईकोर्ट आना चाहिए था, ना कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए। अब राजू, यहाँ पर बात यह है कि अगर हाईकोर्ट के अंदर जो है पिटीशन लगानी है तो हाईकोर्ट के अंदर एक नई पिटीशन तैयार करनी होगी, पूरा पेपर वर्क फिर से करना होगा। यानी राजू, आप अभी तुरंत राहत मिलते हुए मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक दिखाई नहीं दे रही है। देखिए निश्चित तौर पर दीपक जी, देखिए कानूनी प्रक्रिया है, एक न्यायालय से उन्हें सियासी पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, सीबीआई के कस्टडी में है, दूसरी तरफ आप तुरंत इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं और उसका दूसरा विकल्प यह था कि पहले आप हाई कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट में आपको राहत नहीं मिलती तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन आप पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आते तो निश्चित तौर पर एक झटका आप कह सकते हैं मनीष सिसोदिया के लिए, और उन्हें अब आने वाले दिनों में भी रिमांड पर ही रहने पड़ेगा 4 मार्च तक, क्योंकि अभी अगर हाईकोर्ट भी जाते तो हाईकोर्ट भी उनको कहेगा कि जिस कंसर्न कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है पहले वहां देख लेते हैं, वहां सीबीआई की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है, क्योंकि सीबीआई ने कल भी अपनी दलील में साफ तौर पे कहा था कि मनीष सिसोदिया से आगे की पूछताछ करनी है, कन्फ्रंट कराना है दूसरे आरोपियों के साथ, जो भी डिजिटल एविडेंस मिले हैं उस आधार पर उनसे पूछताछ करनी है। चूंकि शुरुआत जो जांच है अभी मनीष सिसोदिया के लेवल पर शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कंसर्न कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप बीच में ही आप जमानत दे दे। तो एक निश्चित तौर पर उनके पास विकल्प होते हैं और हर कानूनी प्रक्रिया के तहत उस विकल्प के तहत इस रास्ता को मनीष सिसोदिया की लीगल की टीम की तरफ से ये चुना गया, इसलिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर जो कानूनी प्रक्रिया है, जो तमाम कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या डायरेक्शन आता है, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को राहत मिलता नहीं दिख रहा है।
फिलहाल राहत नहीं, राजू राज हमारे सहयोगी बता रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई अभी चल रही है। कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही है। क्या निकल कर आता है, इसकी मिनट मिनट की अपडेट आपको ताल ठोके में मिलती रहेगी।